हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द एचपी स्टडीज़। आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दैट हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है और वेरियस वैकेंसीज के लिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म्स की डिमांड की है, जिसमें इलेक्शन कानगो हो गए और एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट जो है इन्होंने निकाली है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की जब भी बात होती है तो जिक्र होता है हिमाचल प्रदेश जीके का, यानी कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कि किस तरह से इसको कवर किया जाए, क्या अप्रोच उनकी रहनी चाहिए, या फिर किस तरह के सवाल जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। वो सारी की सारी एनालिसिस जो हैं हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब भी किसी युद्ध के मैदान में जाया जाता है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। पहला तो उस युद्ध को जीतने के लिए एक अच्छा प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए, और दूसरा उस युद्ध को जीतने के लिए आपके पास अच्छे हथियार भी होने चाहिए। अगर इस अलाइड सर्विसेज के एग्जाम को कुछ इस तरह से आप देखें तो उसमें ये जो स्ट्रेटजी वाला जो पोर्शन रहेगा स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर अलाइड सर्विसेज को आप युद्ध का मैदान समझे तो स्ट्रेटजी और उसके साथ साथ क्या हथियार हमारे पास हैं, वो उन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इस हथियार में सबसे पहली चीज़ देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो हो जाता है सिलेबस। स्टूडेंट्स, एग्जाम कोई भी हो, किसी भी तरह का, चाहे आपने बोर्ड के एग्जाम दिए हों, चाहे फिर आपने कंपटीशन एग्जाम दिए हों, हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है सबसे पहले वो यहाँ पे सिलेबस मेंशन करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। इस सिलेबस के साथ स्टिक आपको रहना होता है ताकि आपको माइंड में आइडिया लगे कि अच्छा मुझसे क्या पूछा जा सकता है और किस सेगमेंट से मुझे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे अलाइड सर्विसेज के सिलेबस की बात करें, देखिए ये जो लेक्चर है पर्टिकुलरली हिमाचल जीके के लिए ही रहेगा, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर अलाइड सर्विसेज के लिए हिमाचल प्रदेश के इस सिलेबस की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें वे आपको 4 सेगमेंट्स एक्चुअली में दिए गए हैं, जिसमें से हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ें जो है वो आप लोगों से डिमांड कर रहा है, और इन 4 एरिया से हम लोगों से 200 मार्क्स में से 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी कि 200 मार्क्स के यहाँ पे 200 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे। वो सारा वीडियोस आपको एचपी स्टडीज़ पे ऑलरेडी केशव सर ने यहाँ पे बताया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। 60 मार्क्स, इट्स अ बैकबोन ऑफ द अलाइड सर्विसेज। ऑलराइट, सो जब भी अलाइड सर्विसेज की बात होगी, हिमाचल प्रदेश इज द बैकबोन ऑफ दिस एग्जाम। चाहे आप प्री की बात करो, चाहे आप मेंस की बात करो, इन दोनों ही सेगमेंट्स के लिए जो है आपका हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दैट किस तरह से इस हिमाचल प्रदेश के ये जो सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस इन्होंने, देखो यहाँ तो 4 बातें इन्होंने बता के यहाँ पे क्लोज स्टेटमेंट दे दिया है पूरी की पूरी तरह कि ये 4 सेगमेंट्स एरिया, जो 4 एरियाज आपको करने हैं और वहाँ से हम आपसे एग्जाम जो है क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। लेकिन फर्दर इनको किस तरह से बाइफरकेट किया जा सकता है सो दैट हमारी जो तैयारी है उस तैयारी में यू कैन से उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली उसको तैयारी को किया जा सके। ये लेक्चर जो है ये दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जो इस तैयारी को अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं हिमाचल प्रदेश का हर एक सेगमेंट, हर एक एरिया जो है आपको यहाँ पे बताऊंगा। इन 4 को अगर अगेन हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए वेरियस सेगमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली में फिर बन जाते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो इस हिमाचल प्रदेश को हम अराउंड रफली 6 सेक्शंस में एक्चुअली में मैं डिवाइड करता हूं इसमें, जिसमें सबसे पहला हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद अगर हम देखें तो हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो आपका आ जाता है इस हिमाचल प्रदेश में। देन थर्ड जो सेगमेंट बनता है वो सोशल लाइफ और कस्टम्स वाला हो जाता है। फोर्थ अगर हम बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, और उसके बाद ट्राइब्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट बट द लीस्ट वो हो जाता है इकोनॉमी वाला सेगमेंट। ये 6 सेगमेंट बनते हैं पूरे इस हिमाचल प्रदेश जीके के। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, यही 6 सेगमेंट जो है हमेशा पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ने का एक
एलाइड के लिए स्पेशली बहुत अच्छा एक ये हो जाता है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप एचएस की बात करते हैं तब भी हम लोगों को ये 6 सेगमेंट्स को तैयार करना होता है, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एलाइड की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो 60 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपसे सीधा सीधा सा हिमाचल प्रदेश जो है वो डिमांड किया जाता है। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दैट जैसे जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इस जियोग्राफी में वेरियस चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप हिमालयन की जो रेंजेस हैं, शिवालिक, मिडिल हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार रेंजेस, उन सब के बारे में जो है आप यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। देन वैलीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन का ये रीजन है, तो यस वैली एरिया है ये। तो यहाँ पे डिफरेंट घाटियों के बारे में जो है आपसे पूछा था। इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। मैं लास्ट में आपको एनालिसिस भी बताऊंगा दैट किस सेक्शंस को आपने प्रायोरिटाइज करना है फिर, और किस सेक्शन से किस तरह के सवाल, कितने सवाल जो है पिछले सालों में पूछे गए हैं, सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए यहाँ पे, दैट आप क्रिस्टल क्लियर हो सके दैट किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में डिमांड होते हैं और कैसे आपको तैयारी इसकी करनी है। वैलीज के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारे पास हो जाता है। रिवर्स की अगर हम बात करें, रिवर्स के बाद अगर हम देखें यहाँ पे वेरियस ट्रिब्यूटरीज हो गई, उसका ओरिजिनेशन हो गया, उन रिवर्स की एंट्री हो गई, एग्जिट हो गया, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन रिवर्स के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास माउंटेन पासिस हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ग्लेशियर्स के बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद वाटरफॉल्स एंड वाटर स्प्रिंग्स जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। यानी कि इस तरह से कुल मिला के स्टूडेंट्स आपसे लगभग 10 चैप्टर्स जो हैं इस जियोग्राफी से बनते हैं, और उन्हीं 10 चैप्टर में से रिपीटेडली जो है आपसे क्वेश्चन हर साल यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी कि आपसे एक चैप्टर से एक ही सवाल पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी आपसे एक चैप्टर से पूछे जा चुके हैं, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, और एक क्वेश्चन जो है हर एक सेगमेंट से जो है आपसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो जियोग्राफी की अगर आप बात करें तो जियोग्राफी में स्टूडेंट्स ये लगभग 10 चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वहां पे हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा सेक्शन यहाँ पे, तो वो हो जाता है स्टूडेंट हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री को यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। एक तो हिस्ट्री हो जाती है स्टूडेंट्स आपकी जिसमें हम लोग एंशिएंट के साथ साथ मेडाइवल, और मेडाइवल के साथ साथ मॉडर्न इतिहास जो है हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। एंशिएंट में जर्नली आप लोग मौर्यास के साथ रिलेशन देखेंगे, गुप्तास के साथ रिलेशन देखेंगे। मेडाइवल में आप बात करेंगे तो सिख हो गए, मुगल्स हो गए, गोरखास हो गए, इनके साथ हिमाचल प्रदेश का रिलेशन देखा जाता है। वहीं अगर मॉडर्न्स की बात करें तो यस ब्रिटिशर्स की एंट्री यहाँ पे हो जाती है स्टूडेंट्स। 1857 का जो विद्रोह है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके साथ प्रजामंडल मूवमेंट्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है इस मॉडर्न हिस्ट्री का। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट किस तरह से 1948 में हिमाचल प्रदेश बना। और उसके बाद जो ये हिमाचल प्रदेश की एक जर्नी होती है, जर्नी टू द स्टेटहुड स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे 1948 से लेकर 1971 तक जब हिमाचल प्रदेश पूरा एक पूर्ण राज्य का दर्जा जब इसको दिया गया, तो वो जर्नी किस तरह से रही। चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, क्या कुछ था वहां पे। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट हम पार्ट सी स्टेट बने, क्या कुछ था वहां पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी हम बने। यूनियन टेरिटरी के दौरान जो है किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, चाहे 1966 में पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे फिर उससे पहले किन्नौर का वाइफर्केशन हो या महासू की यू कैन से वाइफर्केशन हो, वो सारी की सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन हिस्ट्री में जो दूसरा सेगमेंट बनता है स्टूडेंट्स वो हो जाता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाला। स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जाम। ये जो एलाइड का जो एग्जाम है, इस एलाइड के लिए मैं आपको पहले ही बोल देता हूं दैट डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आर मस्ट। वाई दीज आर मस्ट ये हम देखेंगे जब हम उस चार्ट की जब मैं बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि आपको हिस्ट्री में करना क्या क्या है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में आपको टोटल स्टूडेंट्स 12 डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं। देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है। एक उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, एक उसका जियोग्राफी वाला पोर्शन है, और एक उसका इकोनॉमी वाला पोर्शन है।
हर एक डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टूडेंट्स आपकी, उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है। अगर आप हिस्ट्री के इसमें डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री की बात करें तो इसका रेलेवेंस अब थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी कि जो राजा हैं, राजा रजवाड़े जो थे, किसके टाइम पे क्या हुआ, वो वाला सेगमेंट्स जो है अब अलाइड आपसे कम पूछ रहा है। रेदर वो अब इस इकोनॉमी वाला जो ये सेक्शन है स्टूडेंट्स, इस इकोनॉमी वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान आपका आकर्षित कर रहा है। चाहे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स की अगर बात करें, चाहे वुटिको की फाउंडेशन की बात हो, चाहे एप्पल की इंट्रोडक्शन की बात हो, वो सारी चीजें कहाँ से आई, वो सारी की सारी चीजें आई आपकी जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जब आप पढ़ते हैं, उस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जब ये इकोनॉमी वाला पोर्शन हो जाता है वहीं से आपको देखने को मिलेगी। आपने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखे होंगे स्टूडेंट्स दैट कांगड़ा इज सुटेबल फॉर द यूनिबोल्टाइन सिल्कबॉर्न, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है हमारे कांगड़ा में, सेरिकल्चर की जब बात करते हैं तो यूनिबोल्टाइन जो सिल्कवॉर्न होता है उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट है हमारा। ये चीजें आपको कहां पता चलेंगी, ये चीजें पता चलेंगी आप जब आप कांगड़ा की इकोनॉमी को पढ़ेंगे। यानी कि ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, दीज आर मस्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, और उनमें भी अगर आप देखें तो इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें इस हिस्ट्री में इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स को, देखिए अब समय की समटाइम अब स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि हमें 12 की 12 ना पढ़नी चाहिए। देखो स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है ये तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का कवर करना ही करना है। कहाँ से करना है, क्या करना है, वो मैं सब कुछ आपको लास्ट में बताऊंगा। इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है इसको तो आपने कवर करना ही करना है। उसके साथ साथ अगर ये जो हिस्ट्री और जियोग्राफी वाले पोर्शन रहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं दैट कांगड़ा, कांगड़ा के साथ साथ कुल्लू, और कुल्लू के बाद चंबा, चंबा के बाद अगर हम बात करें शिमला स्टूडेंट्स, शिमला के साथ लाहौल, लाहौल के बाद किन्नौर। अगर आप इन 6 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को भी पढ़ के चले जाएंगे तो मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके अगर हिस्ट्री से, देखो मैं आपको बता दूं इस हिस्ट्री से, टोटल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, आगे हम बात करेंगे, यहां से 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपके इस सेगमेंट से बनते हैं। तो उन 20 से 22 सेगमेंट्स में अगर आप 12 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के इन 6 डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, और ये मान के चलो कि इन 12 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे 13 to 14 क्वेश्चन आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा, आसानी से आप 10 से 11 क्वेश्चन जो है यहीं पे क्रैक कर जाएंगे अगर आप 12 डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी पढ़ेंगे, और सिर्फ इन 6 डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से अगर आप करके चले गए तो ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है हिस्ट्री का यहीं से कवर हो जाता है स्टूडेंट्स। मैं आगे बताऊंगा आपको दैट किस तरह के सवाल जो है कहां से इस हिस्ट्री से, किस सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हिस्ट्री को दो तरीके से, दो सब सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। एक तो वो पोर्शन जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न वाला पोर्शन होता है, और दूसरा इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाला पोर्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, और उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे चर्चा बता दी। देन थर्ड जो सेगमेंट स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है वो हो जाता है सोशल लाइफ एंड कस्टम्स। ये एक रियल हिमाचल की पिक्चर आप लोगों को स्टूडेंट्स देता है। इस सोशल लाइफ और कस्टम में क्या कुछ आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है, या क्या कुछ इस सिलेबस में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस सोशल लाइफ और कस्टम में स्टूडेंट्स सबसे पहले बात होती है कस्टम्स की। कस्टम्स में 3 से 4 चीजें हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश में किस तरह के मैरिज कस्टम्स हैं। देन दूसरा, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के बर्थ कस्टम्स जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन यहाँ पे डाइवोर्स के किस तरह के कस्टम्स हैं, और उसके साथ साथ डेथ कस्टम्स जो हैं आपसे यहाँ पे डिमांड की जाती हैं। आपके इस सिलेबस की भी अगर मैं बात करूँ, या फिर ऐसे भी हिमाचल प्रदेश जीके की बात करूँ, तो ये कस्टम्स वाले पोर्शन से ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इन 4 चीज़ों में आपको आइडिया होना चाहिए दैट डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस, जैसे झंझरारा क्या होता है, हार क्या होता है, रीत विवाह कैसा होता है, पॉलिएंड्री की बात यहाँ पे हो जाती है। उन सभी के सेगमेंट्स के बारे में आपको हल्का हल्का आइडिया जो है यहाँ पे होना चाहिए। वर्थ कस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ना टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यस, इसमें बर्थ कस्टम्स में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आपको देखने को मिले। किन्नौर वाले एरिया में, स्पेशली किन्नौर वाले एरियाज में जो है वर्थ कस्टम के दौरान हमें कुछ एक टर्म जो है स्टूडेंट्स वो देखने को मिलती हैं। डाइवोर्स में भी अगर आप बात करें, देखिए प्रोसेसेस सेम हैं,
आप चाहे लोअर हिमाचल की बात करो, अपर हिमाचल की बात करो। लेकिन जब किसी के कपल्स के बीच में डाइवोर्स होगा, उस डाइवोर्स में किस तरह की टर्म्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। लाहौल में जब डाइवोर्स होता है तो उस टाइम पे क्या कुछ होता है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर। देन उसके बाद डेथ कस्टम्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए मरना तो सत्य है, और मरने की प्रोसेस जो है, जैसे कोई मरता है फिर उसको क्रीमेट किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो सेम रहता है। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान जैसे किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में वो कौन कौन सी टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, वो टर्म्स आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। लाहौल में जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, स्पीति में जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या कुछ होता है। इस तरह की चीजें जो है स्टूडेंट्स आपसे इन कस्टम्स वाले पोर्शन से जो है आपसे डिमांड की जाती हैं। देन उसके बाद अगर इस सोशल लाइफ की बात करें, इस सोशल लाइफ में वेरियस चीजें जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसमें से जैसे यहाँ पे फेयर्स हो गए, फेयर्स के बाद यहाँ पे फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल्स की अगर आप बात करें तो फेस्टिवल्स के बाद जो है ड्रेसेस हो गई, ड्रेसेस के बाद अगर हम बात करें तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे आ जाता है। और उसके साथ साथ इस सोशल लाइफ में आप लोगों को यहाँ का फोक कल्चर जो है ये भी डिमांड किया जाता है। इस फोक कल्चर में तीन चीजें हैं, एक तो आपके डांसेस हैं और दूसरे आपके ड्रामास हैं, ठीक है जी। सम टाइम आपसे फोक सॉन्ग्स के बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानकारी जो है वो एग्जामिनर ले लेता है। तो इस पूरे सोशल लाइफ और कस्टम्स में अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस तरह के कुछ एक सब सेक्शंस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखिएगा देन सोशल लाइफ और कस्टम के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, यानी कि HPGK की जब बात करते हैं तो इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्या कुछ कवर आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो इसमें होता है वो होता है स्टूडेंट्स टेम्पल आर्किटेक्चर। यहां से आपसे वो डिमांड करता है दैट कौन सा मंदिर किस शैली में बना है। जैसे आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में पैगोडा शैली के मंदिर हैं, पिरामिडिकल स्टाइल मंदिर हैं, फ्लैट रूफ है, पेंट रूफ है, इस तरह के डिफरेंट स्टाइल्स के मंदिर जो हैं हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उन मंदिरों की शैली किस तरह की, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो पैगोडा का, फॉर एग्जाम्पल हडिम्बा की बात कर लो, परासर की बात कर लो, अच्छे खासे एग्जाम्पल आपको इसके पैगोडा स्टाइल के मिलेंगे। पेंट रूफ की बात करते हैं तो जैसे लक्षणा देवी आप लोगों को मंदिर देखने को मिलेगा। छतराड़ी जो है ये मंदिर आपका देखने को मिलेगा, चंबा के छतराड़ी में शक्ति देवी का जो मंदिर है ये भी आपका इसी में आता है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में होता है वो हो जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर। दूसरा इसमें आपको देखना होता है बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज को, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पे कौन कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज हैं। इसमें भी अगर आप खुद को कॉन्फाइंड कर लेंगे लाहौल स्पीति में तब भी बहुत हो जाएगा। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज हैं, उन बुद्धिस्ट मोनेस्टरी से क्या कुछ इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। गुरु घंटाल मोनेस्टरी की बात कर लो, कारडांग गोम्पा की बात कर लो, कहाँ पे कौन सी ऐसी मोनेस्टरी है जहाँ पे एक एनॉर्मस प्रेयर ड्रम हम लोगों को देखने को मिलता है। अजंता ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है। देन उसके साथ अगर आप देखेंगे तो कौन सी वो मोनेस्टरी है जिसकी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा कांग्यूर और तांग्यूर जैसी चीज़ें रखी गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अक्सर बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज वाले जो चैप्टर है उसमें देखने को मिलती हैं। और इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में स्टूडेंट्स जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है वो हो जाता है पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कौन कौन से हैं। देन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन से हैं, यानी कि किस राजा के साथ कौन सा पेंटर जुड़ा हुआ है। संसार चंद के टाइम पे जैसे मणकू हो गया है ना, फाटू पद्मा, इस तरह के पेंटर्स हो गए। जैसे चंबा की बात करें तो निक्का हो गया। तो इस तरह के पेंटर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और थोड़ा सा जो मॉडर्न पेंटर्स हैं जिसमें आपको निकोलस रोयरिक और शोभा सिंह, इन दोनों को जो है थोड़ा सा स्टडी करना आप लोगों के लिए कंपलसरी यहाँ पे हो जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये तीन सेगमेंट्स जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से अक्सर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाता है वो होता है हमारा ट्राइब्स वाला। देखिए ट्राइब्स की अब बात करूं तो ट्राइब्स को हम लोग फर्दर दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला बन जाता है हमारे पास एंशिएंट ट्राइब्स और दूसरे हमारे पास बन जाते हैं यहाँ पे मॉडर्न ट्राइब्स।
एंशियंट ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे दसास हो गया, दसास के बाद आप देखेंगे तो किरातास हो गया, किराता के बाद अगर आप देखें तो खसास हो गया, खसास के साथ साथ आपको किन्नर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम मॉडर्न ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे स्वांगलास हो गया, किन्नौराज हो गया, देन उसके साथ साथ गद्दीस हो गया, गद्दी के बाद पंगवाल हो गया स्टूडेंट्स, तो ऐसे जाट हो गया। ये सारे के सारे ट्राइब्स जो हैं दीज आर द मॉडर्न ट्राइब्स। अब इन ट्राइब से आपको क्या कुछ पढ़ना होता है, इन ट्राइब्स से आपको इनके एक तो ओरिजिन के बारे में देखना होता है, दैट कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज दी गई हैं इन ट्राइब्स के रिलेटेड, इनके फेस्टिवल्स को आपने देखना होता है, इनके मैरिज कस्टम को हम लोगों ने यहाँ पे देखना होता है, सो दैट जो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों सेगमेंट्स में ही, जैसे स्वांगला की बात करें तो ये चंद्रा और भागा वैली वाले रीजन में रहते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि चंद्रा भागा जो वैली है हमारी, वहाँ पे कौन सा ट्राइब यहाँ पे रिजाइड करता है। गद्दीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी कौन सी फेस्टिवल हैं, कौन सी मैरिजेस हैं। देन उसके साथ साथ सोशल लाइफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, सोसाइटी जिसे बोलते हैं, जैसे कौन कौन सी कास्ट हैं, कौन कौन सी सब कास्ट इसमें आ जाती हैं। देन कम्युनिटी काउंसिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कुछ एक ट्राइब्स की अपनी कम्युनिटी काउंसिल होती है, जैसे सुजमचुंगी हो गया, खामपास ट्राइब की जब आप बात करते हैं, क्या कुछ वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके इस मॉडर्न ट्राइब्स वाले सेगमेंट में जो है यहाँ पे पूरे किए जाते हैं। देन ट्राइब्स के बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोगों को देखने को मिलता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर आप देखें, इकोनॉमी को भी अगेन दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो हो जाता है इकोनॉमी का थ्योरी वाला पोर्शन, और दूसरा हो जाता है इसका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को फिलहाल के लिए आप होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो नया इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा। लेकिन अगर देखिएगा दैट, क्योंकि अभी टाइम लगेगा एग्जाम को आने में, तो अभी इसको इंतजार किया जा सकता है। लेकिन थ्योरी में भी क्या है, थ्योरी में भी आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है इकोनॉमी में तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। एक आपका प्राइमरी है, और दूसरा आप देखेंगे सेकेंडरी, और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी में हम लोगों को देखने को मिलता है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज, जैसे हॉर्टिकल्चर, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, जैसे फिशरीज, ये सारा का सारा। अब आपको यहाँ से आइडिया रखना होता है कि कौन कौन से सीप ब्रीडिंग फार्म है, कौन कौन से कैटल ब्रीडिंग फार्म है। फिशरीज में बात करें तो ट्रॉट फिश के कौन कौन से फार्म हैं, मशीर या फिर इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्म आपके पास हो जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आपको देखना होता है। हॉर्टिकल्चर में कुछ एक कमोडिटीज़ की बात आप करते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, उसकी कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। आलमंड हो गया, उसकी कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। एनिमल हस्बेंड्री में बात करें तो पोल्ट्री की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है आपको हल्का हल्का ध्यान जो है इसमें देना होता है। वहीं अगर आप सेकेंडरी की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री की बात आ जाती है स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रीज में वेरियस इंडस्ट्रियल बोर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट उसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए हल्का सा, फार्मा इंडस्ट्रीज के बारे में आपको हल्का सा पता होना चाहिए। फिर अब देखो ये है थ्योरी। अब थ्योरी जब आपको एग्रीकल्चर का आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ एग्रीकल्चर में मेरे पास है, तो फिर चलता है इकोनॉमिक सर्वे। दीज आर द इंटेग्रल पार्ट। यानी कि अब सरकार क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह की स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं। वहीं अगर हम तीसरा टर्सरी सेक्टर की बात करें, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इस सर्विस सेक्टर में भी आप लोगों को जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। इस ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप बात करेंगे तो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे HRTC की बात होगी, ठीक है। देन एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जिसमें आपके हेलीपैड्स आ जाएंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे यू कैन से जो हेलीपैड यहाँ पे बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एयर कनेक्टिविटी की अगर बात करें, एयरपोर्ट्स की बात यहाँ पे होगी। नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, पहला एयरपोर्ट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का। वो सारी चीज़ें जो है आपको स्टूडेंट्स इसमें देखने को मिलेगी। और तीसरा हो जाता है रेलवे। इस रेलवे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स दैट शिमला काल का रेलवे के बारे में, देन पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे के बारे में, देन उसके बाद जो हमारा नंगल वाला जो है, ठीक है जी, उन्ना से जो नंगल वाला जो है हमारा सबसे छोटा 33 किलोमीटर का ब्रॉड गेज, वो पता होना चाहिए। देन उसके साथ साथ रेलवे में प्रपोज्ड कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। देन उसके साथ सर्विस सेक्टर के बाद यहाँ पे आ जाएगा बैंकिंग,
बैंकिंग में जैसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का फाउंडेशन कब रखा गया, जोगिंद्रा जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कब बनाया गया, 1956 में जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, वो सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स आपकी इस थ्योरी में ही आती हैं। तो इसको ऐसा भूल के भी इग्नोर मत करिएगा। थ्योरी से अक्सर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आगे हम एनालिसिस करेंगे उसमें हम लोग इस चीज की बात भी यहाँ पे करेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपको मस्ट है, ये तो खैर पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप पूरे हिमाचल प्रदेश जीके को इन वेरियस 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और इन 6 कैटेगरीज में भी आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो डिमांड करता है, एग्जामिनर डिमांड करते हैं। देखिए इन चीजों को कैसे कवर किया जा सकता है। पहले तो आप किसी पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है जी। तो फॉलो करने के लिए आप जैसे हिमाचल दर्पण हो गई, आकाश पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, जगमोहन बलुखरा की किताब हो गई, उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर एचपी स्टडीज़ के मैंने अपने स्पेशली नोट्स बनाए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के, उन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। उसके साथ हमने हिमाचल प्रदेश का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जीके जो है ये आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो जितनी भी बाइफर्केशन हम लोगों ने की, इस बाइफर्केशन का क्या कुछ एक कंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं। अब मैं क्यों बोलता हूं कि आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जब तक प्रायोरिटी, अब ये आपके टूल्स हैं भाई, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया, तो सिलेबस और उसके साथ साथ जो PYQs हैं, उन PYQs को एनालिसिस करने के बाद, स्टडी करने के बाद, ये इन सेगमेंट से मैंने आप लोगों के लिए पिछले 2015 से लेके 19 तक के बीच का जो भी ट्रेंड रहा है इस हिमाचल प्रदेश जीके का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है। जिसमें अगर देखिए मैंने पहले ही प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड इनको रखा था यहाँ पे, तो उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी वाला सेक्शन। जियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन स्टार कर रहा हूं इसको, क्योंकि हर साल आपको अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में जो है कंसिस्टेंट वे में आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे 2015 में 14 क्वेश्चन आपसे पूछे, 2016 में 9 क्वेश्चन उसने पूछे, 2017 में 11 क्वेश्चन पूछे, 18 में 12 और 2019 में 13 क्वेश्चन उसने कंसिस्टेंट वे में आप लोगों से यहाँ पे डिमांड की, ठीक है जी। तो ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाता है। तो जियोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, आपको अगर हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज के लिए तैयार करना है तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी को तैयार करो। देन उसके बाद अगर कोई दूसरा सेक्शन आपको तैयार करना है इस हिमाचल प्रदेश जीके के लिए, वो हो जाता है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री को कंबाइंड वे में अगर आप देखेंगे, यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, और उसके साथ साथ 12 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है जी, उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स की, चाहे आप हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन सबको मिला के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 2015 में 21 पूछे, 16 में उसने 26 क्वेश्चन पूछे, 17 में 22 और 18 में 29 और 19 में 17 क्वेश्चन जो है उसने हिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछे। अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट अगर आप पढ़ के चल, क्योंकि मैं आपको आप आइडिया दे देता हूं, मैं ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, तो इसमें से आप ये 26 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहां से शिमला ही शिमला से, क्योंकि शिमला 2 चीजों से बनता है, शिमला और एक शिमला कैपिटल, उस शिमला कैपिटल में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं, ठीक है जी, बिल्डिंग्स, तो उनके वहां से क्वेश्चन पूछे उसने, शिमला से आपसे क्वेश्चन पूछे, शिमला से एक्चुअली में शिमला कैपिटल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा शिमला आपको एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है। तो दूसरा सेगमेंट जो आपने तैयार करना है इस एलाइड के लिए वो हो जाता है हिस्ट्री। तीसरा सेगमेंट अगर कोई आप यहां पे तैयार कर सकते हैं वो एक्चुअली में हो जाता है यहां पे इकोनॉमी। स्टूडेंट्स इकोनॉमी की पहले थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो, आप देखेंगे थ्योरी में भी, तो यहां पे 15 में 7 क्वेश्चन उसने पूछे, मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, 7 क्वेश्चन उसने पूछे, इकोनॉमी की थ्योरी से 2 क्वेश्चन इसने पूछे, 4 क्वेश्चन आपसे 17 से, 4 क्वेश्चन 18 में और 3 क्वेश्चन 19 में, यानी कि वो थ्योरी वाला पोर्शन स्टूडेंट्स, सी ब्रीडिंग फार्म, एनिमल ब्रीडिंग फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म, वो सारी चीजें उसने वहीं से डिमांड की। तो इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
देन उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आपका होता है, तो इसमें आप देखेंगे कंसिस्टेंट वे में 15 में कोई सवाल नहीं था, 16 में 15 थे, 17 में 2 थे, 18 में 9 थे और 19 में 6 क्वेश्चन जो थे आप लोगों से यहाँ पे पूछे जा चुके थे। अब देखो, तो थर्ड सेगमेंट जो आपको कोई तैयार करना है वो ये तो या तो आप थ्योरी को कर लीजिए इकोनॉमी की, अगर इकोनॉमी को आप लास्ट में रखना चाहते हैं तो थर्ड सेक्शन जो आपको तैयार करना है वो है स्टूडेंट्स सोशल लाइफ एंड कस्टम, जिसमें फेयर्स फेस्टिवल जो सारी चीजें मैंने बताई उन सभी चीजों को कवर करना है, क्योंकि 15 में 5, 16 में 3, 17 में 5, 18 में कोई नहीं, लेकिन 19 में अगेन उसने 4 क्वेश्चन जो है यहां से डिमांड किए। देन उसके बाद फोर्थ सेगमेंट जो आ जाता है वो होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है आपने इसमें। 2015 में एक क्वेश्चन आया, 16 में कोई नहीं, 17 में 4 क्वेश्चन आया, 18 में कोई नहीं और 19 में 4 क्वेश्चन अगेन जो है पूछे गए इस वाले सेक्शन से। ट्राइब्स की अगर बात करें, देखिए एक क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है और ट्राइब्स में बहुत कुछ है आपको जानने के लिए। इसको आप प्रायोरिटी में एक तो एंड पे भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 60 क्वेश्चंस का सवाल है स्टूडेंट्स, पता नहीं है अलाइड सर्विसेज का कहां से किस सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं यहां पे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो यस जियोग्राफी, देन उसके बाद हिस्ट्री, देन उसके बाद इकोनॉमी वाला सेक्शन, देन उसके बाद सोशल लाइफ एंड कस्टम्स, देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लास्ट में आप यहाँ पे ट्राइब्स को जो है छठा सेक्शन जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्राइब्स वाला। तो यहाँ पे आप ट्राइब्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यह है ट्रेंड एनालिसिस। इससे आपको आइडिया लगेगा कि सेगमेंट को देखना है पहले। जियोग्राफी और हिस्ट्री तो आप भूल के भी मत छोड़िएगा, इन दोनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीजों को चाहे आप थोड़ा सा टाइम के साथ साथ थोड़ा सा डिवोट करते रहें। ठीक है जी। तो ये थी सारी की सारी ट्रेंड एनालिसिस स्टूडेंट्स इस अलाइड सर्विसेज की। प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल उन्होंने पूछे, क्या कुछ और किस सेक्शन से आपसे सवाल जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं एचपी स्टडीज की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है। तो एक तो चीज आपको मिलेगी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके। हिमाचल प्रदेश जीके का एक कंप्लीट कोर्स जो है स्टूडेंट्स एचपी स्टडीज ने आपके लिए लॉन्च किया है। एचपी अलाइड एनटी दोनों के लिए ही इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। मात्र 3000 रुपए में 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आप इन फ्यूचर एचएस भी देंगे तो भी आपका ये कवर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे चला हुआ है वैसे ही आप लोगों को वहां पे, जैसे मैंने ये पूरा का पूरा सेगमेंट बताया, वैसे ही आप लोगों को वहां पे भी लेक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसके साथ एचपी स्टडीज का एचपी अलाइड 2024 का बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, बोलने का मतलब लाइव क्लासेस होंगी। बाद में अगर आप किसी कारणवश नहीं लगा पाए तो उसको आप रिकॉर्डेड वे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। बेस्ट क्लासेस एवर आपको देखने को मिलेगी। हिंदी इंग्लिश, पीडीएफ नोट्स, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 10 जैन से स्टार्ट हो रहा है ये बैच हमारा। ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम लोगों को। निम्बर्स करियर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 9000 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये पर्टिकुलर बैच एचपी अलाइड का। सो आई होप आपको एक क्रिस्टल क्लियर सी पिक्चर बन गई होगी दैट अलाइड सर्विसेज के लिए हिमाचल प्रदेश को किस तरह से कवर करें। फर्दर अगर कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट ऑन अस और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर परचेजिंग द आवर कोर्सेज। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।